एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप यहाँ पर एक तो कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। तो जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, देख रहे हैं कि जो पुराने हमारे महापुरुष लोग हैं उनको धीरे धीरे जो है अवॉइड कर रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब बच्चों के बीच में चाचा नेहरू नाम से जाने जाते हैं और उनको बच्चों से बहुत प्यार और बहुत लगाव था। और उन्हीं के नाम पर उनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को पूरे देश में स्कूलों में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। हम लोग भी पढ़ते थे, एक जमाना था जब बाल दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज उतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता। उसको नाम मात्र और औपचारिक रूप से ही मना लिया जाता है। उसकी खाना पूर्ति की जाती है। उसके पीछे राजनीतिक कारण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो जुड़ा हुआ है बाल दिवस, तो जो लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को, उनके स्टेटस को, उनके कद को छोटा करके देखने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, उन लोगों का ऐसा सत्ता में रहते हुए बाल दिवस की ये हाल है। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक विषय को छोड़ करके मैं आज बाल दिवस के अवसर पर अपने जनपद के बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि उनके माता पिता ने, किसी के माता पिता नहीं होंगे तो उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार ने उनको स्कूल में जो पढ़ने के लिए भेजा है वो मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करें, जिससे कि अपने कदमों पर आगे खड़े हो सकें और अपने पेरेंट्स का भी सहारा बन सकें और कुछ ऐसा भी कर सकें कि अपने कौम में, अपने समाज में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में और देश में अपना नाम भी रोशन कर सकें। आप जिले के जनप्रतिनिधि हैं और संसद में विपक्ष में भी हैं, बड़े नेता में शुमार होते हैं। तो ये बताइए कि अभी जिले के अंदर कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है। जफराबाद थाने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला होता है घुस करके, उसके बाद फिर वहीं पर एक युवक था, उसको भी गोली मार दी गई। क्या कहना चाहते हैं कानून व्यवस्था पर? अपने जिले से लेकर प्रदेश में पूरे में हाहाकार मचा हुआ है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अभी आपने तो 2-3 घटनाएं बताई हैं, ऐसी रोज तमाम जघन्य घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत लचर स्थिति है। माननीय योगी जी उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। केवल मीडिया के सहारे और पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि अभी कोई घटना आ जाए, हो जाए, और हम तो कहते हैं कि मारपीट की घटनाओं में तो न दर्ज करें, छोटी मोटी चीज़ों में, जो हमेशा पुलिस का रवैया रहा है। लेकिन यहाँ कुछ जघन्य अपराध भी होते हैं, हीनियस क्राइम भी होते हैं, तो उसका भी FIR दर्ज करने के लिए, करवाने के लिए विक्टिम को, उसके घर वालों को बहुत मशक्कत करना पड़ता है और कई बार तो धरना, जुलूस, प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर के FIR दर्ज करें। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि कानून और व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति है और ये जंगल राज से भी बेहतर है, बदतर है। और कोई और अगर सत्ता रही होती तो इतने में जो गोदी मीडिया है, इसको सिर पर क्या आसमान पर उठा लेता, पता नहीं क्या क्या कर देता, कि क्या जंगल राज है कि कौन राज है, क्या क्या संज्ञा इसको देता। लेकिन रोज अभी आपने देखा कि कल परसों में एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई और रोज उन तमाम लोगों के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी के हैं, उनके साथ जो जुर्म हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ जो जाति की जा रही है, उसके खिलाफ अगर कोई FIR दर्ज करने जाता है तो थाने से उसे डांट कर भगा दिया जाता है।
कुछ